हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको बताएंगे। फिर उसके बाद से इससे रिलेटेड एमसीक्यू, फिर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अगर शेयर कर दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे वो आपके लिए और जो आपसे रिलेटेड लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फार्मूला अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट जानना होता है, क्योंकि कोई भी अगर ये ओरिजिन है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी हम कोऑर्डिनेट लें कोई पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो और 0 होता है। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस पे कहीं हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई होगा, यानी वाई पे हम 0 से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं उसकी दूरी होती है। तो अब इसमें कोऑर्डिनेट में साइन होते हैं चारों कोऑर्डिनेट के अपने अपने साइन होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्लस होते हैं। इधर एक्स एक्सिस माइनस हो जाएगा क्योंकि हम इधर एक्स एक्सिस प्लस में है, इधर एक्स एक्सिस प्लस में है, इधर वाई एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस प्लस एक्सिस होगा और 0 से अपोजिट साइड में माइनस एक्सिस होगा। इसी तरह ये वाई एक्सिस प्लस में है ऊपर वर्टिकली, और वर्टिकली डाउन अगर आए हम तो वाई एक्सिस माइनस में होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस और प्लस होगा। इसमें दोनों माइनस होंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों माइनस जा रहे हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये 0 से माइनस साइन की तरफ जा रहे हैं, वाई में भी 0 से माइनस साइन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ये लास्ट वाला जो था फोर्थ, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस प्लस में होगा और वाई एक्सिस माइनस में होगा, यानी इसके ये साइन होंगे। इसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी निर्देशांक में आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट में इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला में सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला है। जैसे मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट में कोई कोऑर्डिनेट है ऐसे, उस कोऑर्डिनेट में हम किसी पॉइंट पे हैं जिसका x1 y1 x कोऑर्डिनेट है और हम एक दूसरे पॉइंट x2 y2 पे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का फार्मूला होता है। मान लीजिए डिस्टेंस AB है, तो डिस्टेंस AB फार्मूला ऑफ डिस्टेंस
डिस्टेंस ए बी, अगर हम एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 और इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट बी पॉइंट पे है x2 y2 है, तो इन कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट में। अगर ये डिस्टेंस सेंटर से लिया जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट P x एंड y, अगर सेंटर से किसी पॉइंट P x y यानी ओरिजिन से, या ओरिजिन लिख लिया जाए, ओरिजिन से किसी पॉइंट एनी पॉइंट P जिसका पॉइंट है P x और y, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में ये x माइनस 0, ओरिजिन के लिए 0 0 होगा, तो x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, x माइनस 0 यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y स्क्वायर। यानी अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जाए किसी पॉइंट का तो उसका फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक सेंट्रॉयड है P Q R और P है x1 y1, Q जो है x2 y2 है और R x3 y3 है, तो इनके सेंट्रॉयड का फार्मूला ऑफ सेंट्रॉयड फार्मूला ऑफ सेंट्रॉयड यानी इनके एकदम मिड पॉइंट, तीनों के मिड पॉइंट सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ये फार्मूला हो जाएगा सेंट्रॉयड का। अगर ट्रायंगल के सेंट्रॉयड को पूछ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट p x1 y1 है, q का x2 y2 और r का x3 y3 है, अगर इसका फार्मूला पूछ रहा है तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान। अगर हम किसी पॉइंट R जो कि डिवाइड है एक लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है R m1 रेशियो m2 में, अगर R m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है तो उस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट से होगा और m2 का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट से होगा, तो जो R का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट y एक्सिस m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यानी m1 के साथ x2 रहेगा और m2 के साथ x1 रहेगा। इसी तरह y2 में m1 के साथ y2 रहेगा और m2 के साथ y1 रहेगा, और m1 और m2 का जो सम है वो दोनों में आएगा। अगर
M1 और M2 मिड पॉइंट फार्मूला, यानी P और Q के मिड में R हो तब इस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यानी P x1 y1 है और R मिड पॉइंट है, यानी ये और ये बराबर है, और ये है Q x2 y2। तब इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें M1 और M2 दोनों सेम हो जाए तो ये x2 प्लस x1 अपान 2 M1 या M2, 2M1 M2 जो भी होगा। और इसी तरह M1 y2, यानी अगर इस फार्मूले में हम M1 इजकल टू M2 रख दें तो ये हो जाएगा M2 x2 प्लस M2 x1 अपान M2 प्लस M2। और इसी तरह इसमें हो जाएगा M2 y2 प्लस M2 y1 अपान M2 प्लस M2। इट मीन्स M2 कॉमन होगा तो x2 प्लस x1 अपान 2M2, तो M2 से M2 कट जाएगा। और इसी तरह इसमें भी M2 कॉमन होगा तो y2 प्लस y1 अपान 2M2, तो M2 से फिर M2 कट गया। यानी हमारे पास जो R के लिए R का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा, यानी M1 इजकल टू M2। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और लगभग इससे ही लगभग आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x y फ्रॉम द ओरिजिन इज, यानी कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P, कोई पॉइंट ऐसे P लिया गया है जिसका पॉइंट है x और y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। ओरिजिन से तो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P यानी OP बताना है। तो OP का जो डिस्टेंस होगा OP इजकल टू हो जाएगा रूट में x माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और जो d में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ P इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज 3। P एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 एंड Q इज अ पॉइंट -5 एंड 2, देन डिस्टेंस बिटवीन PQ, यानी P इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। P एक पॉइंट है, P एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे है यानी x एक्सिस 0 होगा और y एक्सिस 3 हो जाएगा, तो 0 3 हो गया। और Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, यानी -5 और प्लस इसमें ही आएगा +2, यानी यहाँ पे मान लेते हैं हम Q एक पॉइंट है -5 एंड 2। तो इन P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो PQ इजकल टू हो जाएगा, फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास है x2 है -5 और x1 है 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 3
माइनस y2 है 2 माइनस 3 का स्क्वायर और ये है रूट में। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर में माइनस साइन का -5 इंटू -5 होगा तो 25 आएगा, प्लस -1 इंटू -1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो रूट में आ जाएगा 26, जो कि ए वे ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 0 एंड 5 0। यानी दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक ये Q है। तो P का ऑर्डिनेट दिया है -0 और Q का दिया है 5 0। तो हमको इक्वी डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट पे इन दोनों के, यानी उसका डिस्टेंस P से जितना है उतना ही डिस्टेंस Q से है, यानी मिड पॉइंट पे कोई R पॉइंट है जिसका हमको कोऑर्डिनेट जानना है। तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट में R का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो R के कोऑर्डिनेट का फार्मूला है x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। अब -1 और 5 को जोड़ें तो ये आ जाएगा -1 + 5 अपान 2 और 0 और 0 यानी 0 + 0 अपान 2। अगर -1 और 5 को अगर सम करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 अपान 2 और 0। तो 4 अपान 2 का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन A 1 3 एंड B x 7 इज 5। यानी इनके बीच का डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, यानी अगर हम A और B के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, A का कोऑर्डिनेट है 1 3 और B का है x 7 और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट दिया है, के बीच का डिस्टेंस 5। तो AB = हो जाएगा रूट में x2, यानी x है x2 के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 - 3 का स्क्वायर और इनके बीच का जो AB डिस्टेंस है वो 5 है। 5 = हो जाएगा ये x - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 + 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर हम इसको इनका स्क्वायर करें तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा x² - 2x + 17। 1 और 16 ऐड होकर 17 हो गया। अब इसको भी हम लेते आते हैं इधर तो ये हो जाएगा x² - 2x + 17 और ये इधर आके -25 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब 17 और 25 के बीच का डिस्टेंस 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी x² - 2x -8 = 0। हम 8 को ऐसे तोड़ते हैं, 8 को ऐसा तोड़ा जाए ताकि -2 आ जाए, तो -4 कर दिया जाए +2 कर दिया जाए तो इनका मल्टीप्लिकेशन -8 आएगा और इनका अगर माइनस करेंगे तो -2x आएगा बीच में। तो हम x² - 4x + 2x -8 = 0 कर देते हैं 2x। तो x इनको एक साथ इनको एक साथ रखते हैं तो x कॉमन हो जाएगा तो x - 4 और यहाँ +2 कॉमन होगा तो x - 4 = 0, यानी
आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, और इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। यानी x के दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक 4 और एक माइनस 2। तो 4 और माइनस 2 एक में ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए 5 और 12 कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट पे, तो उसका y एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो हमारा कोई पॉइंट अगर a कहीं लाई कर रहा है तो इसी में लाई कर रहा है, ये मान लीजिए 5 है, 1 2 3 4 5, और ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 और 5 यहाँ मिलेंगे, तो ये ए का डिस्टेंस है 5 और 12। तो ये पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 5 यूनिट। अगर ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 हो जाता। ये 12 है तो 12 यूनिट हो जाता। परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे 12 होता और ए का 5 यूनिट परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस पे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का जिसकी वर्टिसेस दी हुई हैं 0 4 0 0 3 0। यानी हम ट्रायंगल बना लें तो अगर ये ए की वर्टिसेस दी हुई हैं 0 4, बी की दी हुई हैं 0 0 और सी की दी हुई हैं 3 0, तो हम इनके बीच का डिस्टेंस पहले निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला है, उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उन पेरीमीटर पूछ रहा है तो उन डिस्टेंस को जो साइड है उन तीनों को जोड़ देंगे तो हमको पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम अगर इसमें x2 इसको मानते हैं तो 0 माइनस 0, यानी ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, 4 का स्क्वायर तो रूट में 16 हो गया। रूट में 16 का मतलब हो गया 4 यूनिट। 4 यूनिट निकल गया। ये ए बी का डिस्टेंस 4 यूनिट निकल गया। अब इसी तरह बी सी निकालते हैं। बी सी तो ये ऐसे ही फार्मूला यही है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो हम 3 माइनस 0 हो जाएगा 9 और 0 माइनस 0 वही 0 आएगा तो 3 हो गया। अब हम सी ए निकालते हैं। सी ए तो सी ए इक्वल टू हो जाएगा x2 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -3 इंटू -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा। ऐड कर देंगे तो रूट में 25 आएगा। रूट में 25 की वैल्यू होती है 5। अब अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब तीनों साइड को हम जोड़ें तो आ जाएगा 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 5 यूनिट। अगर सबको जोड़ दिए तो 4 3 7 प्लस 5 12 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, और 12 यूनिट है सी में, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P 4 2 फ्रॉम द x एक्सिस इज, यानी हम अगर कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो P में 1 2 3 4 यानी 4 और 1 2 इसको हम आगे बढ़ाएं और इसको मिलाएं तो हमको मिलेगा ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 4 2। तो हमको बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो हम ये ओरिजिन से अगर हम 2 डिस्टेंस जा रहे हैं तो हम y एक्सिस पे जा रहे हैं, तो x का परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ही होगा, x का परपेंडिकुलर y एक्सिस पे होगा, तो y एक्सिस पे डिस्टेंस हो जाएगा 2, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस वो 2 है, तो 2 यूनिट सी में ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट A15 एंड B46 कट द y एक्सिस एट, यानी 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और B, उसके बीच का एक बाइसेक्टर बताना है, कट द y एक्सिस, यानी वो बाइसेक्टर कहाँ होना चाहिए, y एक्सिस पे होना चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट है A की वैल्यू दी हुई है 15 और यानी इधर नहीं है, A की वैल्यू है इधर, A की वैल्यू है 15 यहाँ है 15 और B है 4 6, यानी ये 1 2 3 4 और ये 6, ऐसे करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी 4 6 यहाँ है। तो इसका बाइसेक्टर बताना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जो कट कर रहा है y एक्सिस को, यानी इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है। तो बाइसेक्टर अगर ये होगा जो y एक्सिस को कट करता हो, उसका एक्सिस पे बताना है। तो हम अगर उस पॉइंट को P मान लें, P, तो P क्या हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। तो AP इजकल टू हो जाएगा BP, और हम लेट कर ले रहे हैं, लेट द कोऑर्डिनेट भी 0 एंड y, इसलिए हम 0 एंड y ले रहे हैं क्योंकि y एक्सिस को कट करता है, पर तो 0 y हो जाएगा। तो अगर ये AP निकाला जाए तो A का पॉइंट ये है, तो AP का हो जाएगा डिस्टेंस AP इजकल टू हो जाएगा, यानी 0 - 1 रूट में 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, ये P हो गया। और BP इक्वल टू हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर। AP और BP दोनों बराबर होंगे, AP इक्वल टू BP, तो हम AP इसको निकालते हैं तो ये 1 हो गया प्लस 5 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1 प्लस
5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो रूट 16 प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। हम इधर देखते हैं तो इसको हम एक्सपेंड करें, अगर एक्सपेंड करते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस 25 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 इंटू 2 6 इंटू 2y, तो इधर ऐड करें तो 26 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, और ये ऐड करें अगर 16 और 36 तो 52 हो जाएगा, 52 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर हम 52 इसको इधर लाएं और इसको इधर लाएं तो ये आ जाएगा 12y माइनस 10y, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी और माइनस 10y है इधर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 52 माइनस 26 हो जाएगा। तो 52 में 26 घटाएंगे 26 आएगा और 12y में से 10y को घटाएंगे तो 2y आएगा, y इजकल टू आ जाएगा 13, यानी जो y की वैल्यू होगी 13 होगी, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो होगा कोऑर्डिनेट इजकल टू हो जाएगा 0 एंड 13, यानी ये ए ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है रोम्बस का, टेकन इन आर्डर, अपने एक आर्डर में 2 -1 3 4 और -2 3, देन द फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। तो हमको सबसे पहले रोम्बस बना लेना है और उसके साइड्स दिए हुए हैं उसको लिख लेना है, 3 4 और -2 3, और ये हो जाएगा। इसको फोर्थ वर्टेक्स को लेट कर लेते हैं, लेट फोर्थ वर्टेक्स बी x y, यानी ये फोर्थ वाला x और y हम मान लेते हैं। अगर वर्टेक्स को देखें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी अगर हम ये निकालना चाहें तो यहाँ पे बाइसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। इसका बाइसेक्शन पॉइंट ऐसे निकलेगा और इसका ऐसे निकल सकता है, तो पहले निकालते हैं। तो मिड पॉइंट अगर इसका बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट इक्वल होंगे, एक ही जगह पे होंगे, तो मिड पॉइंट अगर निकालें मिड पॉइंट तो उसका फार्मूला हो जाएगा इसका x + 3/2, तो मिड पॉइंट निकालते हैं तो निकलेगा मिड पॉइंट x + 3/2 और y + 4/2, और इधर से निकालें तो निकलेगा 2 - 2/2 और -1 + 3/2, यानी x + 3/2 y + 4/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0/2 या 0, और दूसरा हो जाएगा -1 + 3 करें तो 2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x + 3/2 0 के बराबर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू x + 3/2 इजकल टू 0 या x इजकल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया तो x इजकल टू -3,
इसी तरह अगर y प्लस 4/2 इजकल टू दिया हुआ है 1 या y प्लस 4 इजकल टू 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, या y इजकल टू हो जाएगा 2 - 4 इजकल टू -2। यानी x और y का x के जगह -3 और y के जगह पे -2 आंसर आ जाएगा। तो -3 - 2 सी ऑप्शन में है, तो ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3a लाइज ऑन द लाइन, यानी ये लाइन है 2x - 3y = 5, इस पे एक पॉइंट 3 और a लाई करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे x के जगह पे 3 और y के जगह पे a रखा जाए तो सेटिस्फाइड करेगा। तो ये दिया हुआ है 2x - 3y = 5 और पॉइंट 3 और a लाई करते हैं इस पे, तो x = 3 और y = a हो जाएगा। यानी अगर इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में हम रखें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है, तो हमको पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है। तो x × 3 - 3 × a = 5, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, जो इधर चला जाएगा, तो -3a = हो जाएगा 5 - 6, तो -1 हो गया। और ये a = -3a = -1, तो a = हो जाएगा -1/-3, तो माइनस से कटेगा तो ये आ जाएगा 1/3, तो डी में ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ r की वैल्यू दिया है -1 1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यानी दो p और q दो पॉइंट हैं जिनसे एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है p और q। p का -3 और p कोऑर्डिनेट है और q का कोऑर्डिनेट है 1 और p + 4। एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया है r, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 1, तो हमको फाइंड करना है p की वैल्यू। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट अगर दिया है तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 के बराबर होगा। तो अगर मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट ऑफ PQ, अगर PQ का मिड पॉइंट निकालें तो हो जाएगा -3 + 1/2, -3 + 1/2 और p + 4 है, p + 4/2। ये तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे चुका है, ये -1 और 1 के बराबर होगा। तो हम इसको निकालें तो ये -3 और 1 घटाएंगे तो -2, तो -1 हो गया, और 2p हो गया, 2p + 4/2। तो यहाँ दिख भी रहा है -1 के बराबर होगा, तो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 के बराबर होगा, तो -1 और 1, यानी 2p + 4/2 = 1, या 2p + 4 = 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 2p = हो जाएगा 2 - 4, 2p = हो जाएगा -2, p = हो जाएगा -2/2 = -1, यानी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 एंड P8 इज XY, यानी कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, 2.23 और P और 8, तो इनके बीच इनका मिड पॉइंट दिया है XY।
ऐसा दिया है कि ये क्वेश्चन भी फॉलो करता है, यानी x + 3y - 1 = 0, यानी ये लाइन x + 3y - 1 = 0 है। तो हमको p की वैल्यू बतानी है, p की वैल्यू फाइंड कर। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, तो मिड पॉइंट इसका निकलेगा तो 2 + p/2, 2 + p/2 मिड पॉइंट, 2 + p/2, 2 + p/2 और 3 + 8/2 = हो जाएगा x और y, यानी मिड पॉइंट x y दिया है। तो हम इन दोनों का अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो 2 + p/2 हो जाएगा, 3 + 8/2 हो जाएगा। तो x के जगह पे हो जाएगा 2 + p/2 और y के जगह पे हो जाएगा 3 + 8 11, 11/2। यानी हम अगर वैल्यू पुट करें इसमें y के जगह 11/2 और x के जगह पे 2 + p/2, तो हमको p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 2 + p/2 + 3 × 11/2 - 1 = 0। तो ये 33/2 हो जाएगा। 33/2 में -2 करेंगे तो 31, तो ये आ जाएगा 2 + p/2 + 31/2 आ जाएगा = 0। तो 2 + p/2 = हो जाएगा 31/2 माइनस साइन के साथ। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 + p = हो जाएगा -31, या p = हो जाएगा -31 - 2 = -33। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर -33, p की वैल्यू आ जाएगी -30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए विच ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल। यानी एक सर्किल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है ए बी, और एक पॉइंट ए है कोऑर्डिनेट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर दिया हुआ है 2 और -3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 4। तो हमको ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स और वाई, एक्स और वाई हम इसको मान ले रहे हैं, एक्स और वाई मान ले रहे हैं। तो ये डायमीटर है ए बी, तो सेंटर से यानी ओ ए और ओ बी बराबर होगा, यानी ओ मिड पॉइंट होगा, ओ इज़ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट का हम फार्मूला लगाएं, तो x + 1/2 वो बराबर होगा 2 के, यानी x + 1 = हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। ऐसे ही y + 4/2 = हो जाएगा -3। तो y + 4 = हो जाएगा 2 से ही 3 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, तो y = हो जाएगा -6 - 4 = -10। तो ए का जो मिड पॉइंट होगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू है 3, यानी 3 और y की वैल्यू -10। तो 3 and -10 बी में दिया है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट P 7 3 Q 9 4 R 8 K एंड S 6 1 है टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है
जिसके ये वर्टिसेज हैं, तो अगर यहाँ P है तो 7 3 है, Q 9 4 है, R 8 और K है, ये R का है, और S का 6 और 1 है। तो K की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी इस K की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो रेक्टेंगल में डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल सेम भी होते हैं, यानी ये जो O पॉइंट है उसको अगर हम निकालें तो इधर से 7 3 आएगा, और 8K का अगर हम मिड पॉइंट निकालें, यानी मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, मिड पॉइंट, तो यह आ जाएगा 7 + 8/2 और K + 3/2 इज इक्वल टू 9 + 6/2 और 9 है ये, और 4 + 1/2, तो 7 8 15/2 हो जाएगा, और ये K + 3/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 15/2 और 6 5/2 हो जाएगा, यानी 15/2 तो ये y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे, तो K + 3/2 = 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, K = हो जाएगा 5 - 3 = 2, यानी K की वैल्यू आ जाएगी 2, जो B ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अगर एक लाइन है, अगर x एक्सिस और y एक्सिस को बनाया जाए तो x और y दोनों को कट कर रहा है एट द पॉइंट P, यानी y एक्सिस वाला P पॉइंट है और x एक्सिस वाला Q पॉइंट है। इफ़ 2 - 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, इस PQ का मिड पॉइंट दिया हुआ है 2 और -5, 2 और -5 दिया हुआ है, तो हमको P और Q का कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ PB, P का कोऑर्डिनेट x एक्सिस वाला 0 होगा तो y मान लेते हैं, 0 y हो जाएगा, और Q का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे पूछ रहा है तो x और 0 होगा। हम लेट कर लेते हैं, तो मिड पॉइंट निकालें अगर, तो ये हम लिखेंगे 0 और y P है, और यहाँ x और 0 हो जाएगा Q। तो मिड पॉइंट अगर निकालना चाहें हम PQ का, तो मिड पॉइंट निकालें तो हो जाएगा 0 + x, यानी x/2 वो, और y + 0 यानी y/2, यानी अगर हम PQ का मिड पॉइंट निकालें तो x 0 + x/2 और y + 0/2, यानी x/2 और y/2, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो बराबर है 2 और -5 के, यानी x/2 = 2 के बराबर होगा, तो x = 4 हो जाएगा, और y/2 = -5, तो y = हो जाएगा -10, यानी x के जगह पे 4 होगा तो हम q का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो 4 और 0 हो जाएगा, और p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और -10, यानी 0 -10 4 और 0, यानी ये D ऑप्शन सही होगा। है कि
द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस k वेयर k इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द पॉइंट 2 3। अगर हमको पूछा जाए एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जबकि डिस्टेंस दिया हुआ है k की वैल्यू, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट बी एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y एक्सिस का मान y की वैल्यू 0 होती है, तो हम कोऑर्डिनेट रखते हैं x 0। तो उसका इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 2 3 और वो बराबर होगा k के, तो हम x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर और ये बराबर होगा k स्क्वायर का। डिस्टेंस दिया हुआ है k, तो k स्क्वायर हो जाएगा, k के बराबर होगा। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 इजकल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ें तो 13 हो गया और ये इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इजकल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर तोड़ें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इजकल टू 0, यानी इसको अगर हम एक साथ रखें तो x कॉमन होगा, x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा इजकल टू 0, यानी x माइनस 6 और x प्लस 2 इजकल टू 0, यानी x की वैल्यू प्लस 6 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, यानी हमको x की दो वैल्यू फाइंड हो रही है। तो हमको 2 पॉइंट भी मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर है जो CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 3 माइनस 7 माइनस 8 6 और 5 एंड 10। तो उसका हमको सेंट्रॉयड बताना है ट्रायंगल का। तो हम जानते हैं कि सेंट्रॉयड निकालना हो तो हम एक्स एक्सिस यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कर दें और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कर दें, तो x और y दोनों का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 प्लस क्या माइनस साइन है, तो 3 माइनस 8 प्लस 5 अपॉन 3। इसी तरह माइनस 7 प्लस 6 और प्लस 10 अपॉन 3 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 हो गया, 8 माइनस 8 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। और ये 6 और 10 जोड़ें तो 16 में 7 घटाएंगे तो 9/3 यानी 3 आ जाएगा, 9/3 यानी 3, यानी 0 और 3 इसकी वर्टिसेज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी वर्टिसेज दी हुई हैं BCD दी हुई हैं। तो अगर ये A है, B है, C है और D है, तो इसमें B का दिया है 4 0, C का दिया है 4 3 और D का दिया है 0 3। तो हमको लेंथ ऑफ वन डायगोनल बताना है। तो डायगोनल्स यानी हमको डायगोनल BD निकालना है। तो BD निकालना है तो BD डायगोनल BD इजकल टू हो जाएगा गोनल। रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों सेम होते हैं, तो डायगोनल BD इजकल टू हो जाएगा रूट में 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा,
यानी 25 आ गया, यानी 5 आ गया, यानी डायगोनल हो गया 5 यूनिट का। तो ये आंसर सही हो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। यानी P और Q दो पॉइंट हैं और उनसे एक लाइन ड्रा किया गया है और उनको ट्राइसेक्शन किया गया है, यानी 3 पार्ट में तोड़ा गया है। यानी ट्राइसेक्शन मतलब जो कट होगा वो डिस्टेंस सेम होगा, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस और यहाँ के यहाँ से डिस्टेंस सेम होंगे। तो ये 1:2 होगा और ये 2:1 होगा, तभी 3 पार्ट होंगे, 3 कट होगा। यानी A और B दो पॉइंट हम ले लेते हैं। P का पॉइंट है वो है 7 और -2 और Q का पॉइंट है 1 -5। ये CBSE बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमको एक ट्राइसेक्शन बताना है, एक ट्राइसेक्शन का पॉइंट बताना है। तो अगर हम A पॉइंट को लें तो ये 1 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 वाला इससे होगा, यानी ये हो जाएगा 1 M1 X2, यानी M1 हो जाएगा 1 × 1, 1 हो गया, प्लस M2 X1 यानी M2 X1 यानी 2 × 7, 2 × 7 अपान M1 + M2 3 हो जाएगा। इसी तरह M1 Y2 यानी -5 और M2 Y1 यानी 2 का माइनस 2 × -2 अपान 3। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 17 + 1 15 अपान 3 और ये हो जाएगा -4 और ये -5 यानी -9 अपान 3, यानी आ जाएगा 3 से इसको कट करें तो 5 और ये आ जाएगा -3, 5 और -3 आ जाएगा, यानी 5 और -3 C ऑप्शन में है। तो कि एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 1 3 B 4 6 इन द रेशियो 2:1। एक AB लाइन है जिसमें 1 और 3 A का कोऑर्डिनेट है और B का कोऑर्डिनेट है 4 और 6। उसमें कहीं पॉइंट एक है, पॉइंट P जिनका 2:1 दिया हुआ है। तो हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x एंड y। तो हम कोऑर्डिनेट को निकालें अगर P पॉइंट को तो निकलेगा ये M1 है और ये M2 है, तो M1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और M2 का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट में करेंगे, तो आ जाएगा 2 × 4 x जो निकलेगा 2 × 4 प्लस 1 × 1 अपान 2 और 1 जोड़ेंगे M1 + M2 यानी 2 + 1। इसी तरह y का हो जाएगा तो x निकाल लेते हैं, तो 2 4 8 हो गया और 1 9 हो गया, 9 अपान 3 = 3 आ गया। y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y का 2 × 6 प्लस यानी M1 Y2 और M2 Y1 यानी M2 1 है, 1 का 3 में अपान फिर 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसको निकालें तो 2 और 6 12 और 3 15 अपान 3 यानी
यह आ जाएगा 5, यानी x और y, यानी x और y जो होंगे वो हो जाएंगे p का कोऑर्डिनेट 3 और 5, यानी बी। आप चॉइस क्वेश्चन यहाँ तक थे। अब नेक्स्ट जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा, उसको ज़रूर बताया जाएगा। अंत में एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।